महाभारतस्य युद्धम् अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत्। महाभारतस्य मैंने महाभारत के युद्धम मैंने युद्ध अष्टादश मैंने 18 दिनानि में दिनों यावत मैंने तक प्राचलत मैंने चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति ही अभवत। आदौ मैंने आरंभ में, कौरव पक्ष मैंने कौरव पक्ष में, पितामह मैंने पितामह भीष्म यानी भीष्म पितामह, सेनापति मैंने सेनापति अभवत मैंने थे। आरंभ में कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म पितामह थे। 10 दिनानि स युद्धम अकरोत। 10 दिनानि मैंने 10 दिनों तक, सह मन वह युद्धम मैंने युद्ध, अकरोत मैंने किए, 10 दिनों तक वह युद्ध किए। तथा एकादशी दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति, नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा इतना सुना। तथा एकादशी दिवसे, तथा तब एकादशी दिवस मैंने 11वें दिन, तब 11वें दिन तब 11वें दिन द्रोणाचार्य, 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। द्रोणाचार्य सेनापति होते हैं, द्रोणाचार्य सेनापति हुए। स 5 दिनानि सेनापति आसी। स मैंने वह 5 दिनानि मैंने 5 दिनों तक सेनापति में सेनापति आसी में थे। वह 5 दिनों तक सेनापति थे। पंचदशी दिवसे सह वीरगति प्राप्तवान। पंचदशी यानी 15वें दिवसे मन दिन, सह मन वह वीरगति मन वीरगति को प्राप्तवान प्राप्त हो गए। 15वें दिन वह वीरगति को प्राप्त हुए। तदंतरम कर्ण दिन दवा पर्यंत सेनापति अभवत। तदंतरम मैंने उसके बाद, तदंतरम मैंने उसके बाद, कर्ण मैंने कर्ण, दिन दवा पर्यंत 2 दिनों तक सेनापति मैंने सेनापति अभवत मन थे। उसके बाद कर्ण 2 दिनों तक सेनापति थे हुए। तस्मिन् वीरगति प्राप्ते अर्धदिनम मातुलः शैल्य युद्धम कृतवान। तस्मिन् वीरगति यानी उसके वीरगति हो जाने के प्राप्त मैंने वीरगति होने के बाद अर्धदिनम मैंने आधे दिन तक, मातुलः मैंने मामा, शैल्य मैंने शैल्य मामा शैल्य, युद्धम युद्ध कृतवान मैंने किए। कहता है उनकी वीरगति प्राप्त हो जाने के बाद आधे दिन तक मामा शैल्य ने युद्ध किए। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनयोः गदा युद्धम अभवत। शेषे दिवसार्धे यानी बचे हुए दिनों में भीम दुर्योधन का गदा युद्ध अभवत में हुआ। बचे हुए दिनों में भीम दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत्। कदा अस्य मैंने इस ऐतिहासिक महायुद्ध से मैंने महायुद्ध के, इस ऐतिहासिक महायुद्ध के त्रयोदशी 13वें दिन, यदा मैंने जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से मैंने कौरव पक्ष के सेनापति में सेनापति थे। कहता है कि इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तदा दुर्योधन स्वविजयाय द्रोणाचार्यम अतिंतरा प्रार्थितवान। कहता है तब दुर्योधन स्वविजय में अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य से अतिंतरा मैंने बहुत अधिक प्रार्थितवान मैंने प्रार्थना किया। तब दुर्योधन अपनी विजय प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य से बहुत अधिक प्रार्थना किया। कहता है कि द्रोणाचार्य कथयत द्रोणाचार्य कहे, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहितः न भवेत। यदि अर्जुन युद्ध में कदाचित में किसी कारण से, सन्निहित माने शामिल, न माने नहीं, भवेत मन हो, अगर किसी कारणवश दुर्योधन अर्जुन युद्ध में शामिल न हो, तदा नूनम तौ जयो भवेत। तदा मन तब नूनम मन नीचे ही, तो मन तुम्हारी, जयो मन जय, भवेत मन होगी
तो नीचे ही तुम्हारी जय होगी। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षः संसप्तक नामकः वीरवरः अर्जुनं युधाय आह्वय अन्यत्र दूरम नीतवन्तः। इति श्रुत्वा मैंने ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष दुर्योधन पक्ष के संसप्तक नामक यानी संसप्त नाम का वीरवर यानी वीर अर्जुन मैंने अर्जुन को युद्धाय मैंने युद्ध के लिए आह्वय मैंने बुलाकर अन्यत्र मैंने दूसरे जगह दूरम दूर नीतवंता मन ले गया। ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष के संसप्तक नाम का वीर अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर किसी दूसरी जगह ले गया। अयमेव अवसरः, कहता है कि अयमेव अवसर मैंने यही अवसर है, यही अवसर है। इति मत्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम रचितवान। इति मत्वा मैंने ऐसा मत्वा मैंने जानकर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह मैंने चक्रव्यूह का रचितवान में रचना किए। ऐसा मत जानकर मैंने ऐसा विचार सोच करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना किए। यस्य भेदनम पांडव पक्षे कोपी अर्जुनादनय न अजानत। अस्य मैंने इसका भेदन भेदने का पांडव पक्ष में पांडव पक्ष में कोपी मैंने कोई भी अर्जुनादनय मैंने अर्जुन के अलावा न नहीं अजानत में जानता था। कहता है इसके भेदन का जो प्रक्रिया है, भेदने का जो तरीका है, इसका भेदन पांडव पक्ष में कोई भी अर्जुन के अलावा नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिर अत्यंतम उद्विग्नो भवत। महाराज मन महाराज युधिष्ठिर अत्यंतम बहुत अधिक उद्विग्नो भवत में दुखी हुए। महाराज युधिष्ठिर बहुत अधिक दुखी हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रतिष्ठा। तदानीम मैंने उसी समय, तदानीम मैंने उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र मैंने युद्ध क्षेत्र में प्रति प्रतिष्ठा में चला गया। प्रति प्रतिष्ठा मैंने चला गया। उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में चला गया। यतः सह चक्रव्यूह भेदन विधि अजानात। यथा मन जो सामन वह चक्र में भेदन विधि यानी चक्रव्यूह भेदने की विधि अजानत में जानता था, जो कि वह चक्रव्यूह भेदने की विधि जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपित्री स्वसु पति सिंधु राजो जयद्रथः युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। कहता है कि लेकिन चक्रव्यूह द्वार में चक्रव्यूह के द्वार पर स्वपितृ वसु, स्वपितृ मैंने अपने पिता की बहन की पति यानी फूफा, यानी अभिमन्यु की कहा था ये फूफा, यानी कि अपने पिता की बहन की पति सिंधु राजो यानी सिंधु राज जयद्रथ। कौन था? तो जयद्रथ। कहता है लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर यानी कि उसके पिताजी के बहन की पति सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान नकुल को भी युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल को और ध्वान में रोक लिया। इन चारों लोगों को क्या किया? रोक लिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रविशय अति पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहुन वीरान हतवान। कहता है अभिमन्यु एकाकी मन अकेला ही चक्रव्यूह मध्य मन चक्रव्यूह के बीच में प्रविशय में प्रवेश कर गया। अति मन अधिक पराक्रमण पराक्रम से युद्धम मन युद्ध कृत्वा मन करके। कहता है जब अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश कर गया और अधिक पराक्रम से युद्ध करके बहुन वीरान हतवान, बहुन ने बहुत से वीरों को हतवान ने मार दिया, बहुत से वीरों को मार दिया। हाधिक ये तुझे धिकार है, तुझे धिकार है। अन्ते द्रोणः कृपः कर्णः अश्वत्थामः बृहद्बलः कृतवर्मा जयद्रथश्च सप्तयोधार सम्मिल्य अभिमन्युं निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं हतवन्तः। अंते मैंने अंत में द्रोण यानी द्रोणाचार्य, कृपः मैंने कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, जयद्रथ और जयद्रथ सप्त योधारा मैंने 7 योधा सम्मिल्य में मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र कृत्वा मन करके एकांकिन हतवन्तः। कहता है निशस्त्र करके एकाएक हतवन्तः मन मार दिए। कहता है कि 7 योद्धाओं ने मिल करके उनको निशस्त्र करके एकाएक मार दिए। अभिमन्यु वीरगतिम लब्ध्वा अमरो भवत। अभिमन्यु वीरगति मैंने वीरगति को लब्ध्वा मैंने पा करके अमरो भवत मन अमर हो गया। अभिमन्यु वीरगति को पा करके अमर हो गया।